हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोसॉन्स बॉटनी। तो ये मेरा पहला हिंदी वीडियो है क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट किया गया था किसी एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं हिंदी में वीडियोस डालूं। तो ये मेरा पहला वीडियो है हिंदी में। अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन करना कि आपको और कौन-कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। तो मैं शुरुआत कर रही हूँ कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में ही मुझे किसी एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप हिंदी में वीडियो डालें। तो ऑलरेडी मेरा जो है कार्बोहाइड्रेट के ऊपर इंग्लिश वीडियोस भी है, आप देख सकते हो। मैं कमेंट बॉक्स के नीचे या तो आई सेक्शन में वो लिंक में डाल दूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो आज हम लोग एकदम मतलब बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। फिर धीरे धीरे हम कार्बोहाइड्रेट को और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल और कीटोन। मुझे जितना पता है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको कीटोन या एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड इन सब के बारे में पता होगा। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आइडिया है तो एल्डिहाइड वो ग्रुप है जिनके ऊपर कार्बन डबल बॉन्ड ओ यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम बॉन्ड होता है इसमें। और एक कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, तो ये कीटोन है, दिस इज कीटोन। और ये एल्डिहाइड है। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको बेसिक केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, तब आप बायोकेमिस्ट्री को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है जिनमें अल्कोहल तो होगा ही, मतलब अल्कोहल ग्रुप होगा। अल्कोहल यानी कि OH ग्रुप, OH ग्रुप अल्कोहल ग्रुप, जिनमें काफी सारे अल्कोहल ग्रुप होंगे, मतलब OH ग्रुप काफी सारे होंगे और अल्कोहल ग्रुप के साथ कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप भी एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे नाम से हमें पता चल सकता है कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों एटम्स मतलब इसमें है, प्रेजेंट है। और ये जो है ये वाटर के रेशियो में ही प्रेजेंट होता है। जो वाटर का जो रेशियो होता है वही रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। और कार्बोहाइड्रेट को हम क्लासीफाई यानी कि इसको और भी हम सब डिवीजन कर सकते हैं कि किस तरीके का वो हाइड्रोलिसिस शो करता है, मतलब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। हाइड्रोलिसिस मतलब अगर हम कार्बोहाइड्रेट को वाटर यानी कि पानी के साथ अगर हम उसको ट्रीट करें तो वो कार्बोहाइड्रेट फर्दर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर सकता है कि नहीं। मान लीजिए एक कंपाउंड है AB, हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो अगर ये A+B में ब्रेक हो रहा है यानी कि सेपरेट या टूट रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये एक हाइड्रोलाइजिंग कंपाउंड है, यानी कि AB हाइड्रोलाइज कर सकता है वाटर के प्रेजेंस में। लेकिन अगर यही कंपाउंड अगर एक मिनट, ओके, तो यही कंपाउंड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करके AB में ही प्रेजेंट हो, यानी कि ये ना टूटे, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट
एटम्स में, तो हम इसको बोलेंगे कि ये नॉन हाइड्रोलाइजेबल है, ठीक है। यानी कि पानी के साथ अगर हम इसको ट्रीट करें तो ये टूटेगा नहीं, ये ब्रेक डाउन नहीं करेगा। तो उसी के बेसिस में हम कार्बोहाइड्रेट को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ हमने लिखा है कि मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनो यानी कि एक, ओलिगो यानी कि 2, 3, 4 या 5 भी हो सकते हैं, और पॉलीसैकेराइड मतलब 100 या 1000 के संख्या में यूनिट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यूनिट्स यानी कि मोनोसैकेराइड यूनिट्स। तो अगर कार्बोहाइड्रेट एक मोनोसैकेराइड से बना हो और वो हाइड्रोलाइज ना करे, मतलब मोनोसैकेराइड हाइड्रोलाइज नहीं करेगा, ठीक है। आप मोनोसैकेराइड, कोई भी मोनोसैकेराइड आप उठा लीजिए, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनको अगर हम पानी के साथ ट्रीट करेंगे तो वो फर्दर टूटेगा नहीं, वो ग्लूकोज या फ्रक्टोज में ही रहेगा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट जो मॉलिक्यूल्स है उसी में वो रहेगा, वो फर्दर टूटेगा नहीं। तो मोनोसैकेराइड यानी कि इसमें एक ही यूनिट है ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब या तो वो मोनोसैकेराइड एल्डिहाइड होगा या तो वो कीटोन होगा, और उसके साथ बहुत सारे अल्कोहलिक ग्रुप्स भी होंगे, यानी कि OH ग्रुप, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और दूसरे मतलब कैटेगरी में ओलिगोसैकेराइड आते हैं, जिसको हम डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड या टेट्रासैकेराइड भी बोल सकते हैं। डाइसैकेराइड जिसमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स हो, यानी कि ऐसे मोनोसैकेराइड जिसमें मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 मोनोसैकेराइड एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हो, ठीक है। हम फर्दर वीडियोस में वो डिस्कस करेंगे, आज हम नहीं करेंगे उतना, आज हम ऊपर ऊपर जस्ट इंट्रोडक्शन आपको देंगे। फिर ट्राइसैकेराइड जिसमें 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स है, और टेट्रासैकेराइड जिसमें 4 मोनोसैकेराइड यूनिट्स है, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन है ओलिगोसैकेराइड का, ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट। और पॉलीसैकेराइड जैसे कि लिखा हुआ है कि 100 या 1000 के संख्या में मोनोसैकेराइड यूनिट्स होंगे, और अगर बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट हो, जैसे कि ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि ठीक है, ये मतलब हाइड्रोलाइजेबल है। अगर हम ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड को वाटर के साथ यानी कि पानी के साथ रिएक्ट करवाए, तो ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसैकेराइड यूनिट्स में टूट सकते हैं। आज शायद आपको इस वीडियो से उतना क्लियर ना लगे, चीज़ें आपको समझ में उतना शायद ना आए, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं, कि जहाँ मैं ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में आपको दिखा सकूं, ठीक है। लेकिन ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए, कि मोनोसैकेराइड हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम मोनोसैकेराइड्स के साथ। तो मोनोसैकेराइड जो है एकदम सिंपल, एकदम सरल प्रकार का एक कंपाउंड है, जिसको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, और उसका जो फॉर्मूला है वो CnH2nOn है, ठीक है। और ये वाटर यानी कि पानी में ये घुल सकता है बहुत ही इजीली, ये वाटर सॉल्यूबल है, यानी कि ये पोलर है, इट इज पोलर इन नेचर, ठीक है। फिर हम इसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होता है कि मोनोसैकेराइड हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते हैं मोनोसैकेराइड। अगर आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज दिया जाए और आपको बोला जाए कि ये पानी में अगर आप डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या फर्दर ब्रेक करेंगे या नहीं, तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसमें एक ही यूनिट होता है, एक ही पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ठीक है। और इनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं
ऑन द बेसिस ऑफ कितने कार्बन एटम नंबर्स है इसमें और किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप है। तो कार्बन एटम या तो 3 हो सकते हैं या तो 4, 5, 6, 7 और फंक्शनल ग्रुप जैसे कि पहले ही बताया कि एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। अगर एल्डिहाइड हो तो उसको हम एल्डोज बोलते हैं और अगर कीटोन हो तो उसको हम कीटोसिस बोलते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ रखा है, ये ग्लूकोज का एग्जाम्पल है, ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज में जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें 6 कार्बन एटम्स है। अब इसको हम नंबरिंग कैसे करें, आपको पता होगा कि हम फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसको प्रायोरिटी देते हैं, उससे हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड है, CHO। तो हम यहाँ से अपना नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 और आप देख सकते हैं कि यहाँ काफी सारे अल्कोहल ग्रुप्स भी है यानी कि OH ग्रुप। तो ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल एल्डिहाइड मोनोसैकेराइड है, ठीक है। और ट्रायोज जो है वो सबसे सिंपल मोनोसैकेराइड है, ट्रायोज यानी कि 3 कार्बन इसमें प्रेजेंट होगा, 3 कार्बन, और ये सबसे सिंपलेस्ट है क्योंकि 3 से कम कार्बोहाइड्रेट या मोनोसैकेराइड नहीं बन सकता है। तो 3 मिनिमम नंबर है जिससे एक मोनोसैकेराइड हम बना सकते हैं। और अगर ट्रायोज में एल्डिहाइड प्रेजेंट हो तो उसको हम ग्लिसरल्डिहाइड बोलते हैं और अगर उसमें कीटोन प्रेजेंट हो एज अ फंक्शनल ग्रुप तो उसको हम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बोलते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप कि हम फंक्शनल ग्रुप के बेसिस में मोनोसैकेराइड को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये एल्डोसिस और कीटोसिस यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप। अब अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पॉपुलर जो एग्जाम्पल है वो है ग्लूकोज का एग्जाम्पल जिसमें 6 कार्बन है और इसको हम एल्डोहेक्सोस बोलते हैं क्योंकि इसमें एल्डिहाइड भी है और हेक्सोस यानी कि 6 कार्बन, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर मैंने पहले भी आपको बना के बताया है कि ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और आप देख सकते हैं कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और इसमें OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, ठीक है। और ये है फ्रक्टोज जिसको हम कीटोहेक्सोस बोलते हैं, कीटोहेक्सोस क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, ये है हमारा कीटोन ग्रुप और एक्सोस मतलब 6 कार्बन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसको हम ऐसे नंबरिंग करेंगे। अब आपको लगता होगा कि हम यहाँ से क्यों नहीं नंबर 1 दे रहे हैं यानी कि कीटोन से, क्योंकि कीटोन जो है वो सेकेंड मतलब बीच में है, इट इज नॉट प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल, ये एंड या टर्मिनल में प्रेजेंट नहीं है। तो हम इसीलिए इसको 1 नंबर नहीं देंगे क्योंकि इसको फिर हम छोड़ देंगे ना, अगर हम यहाँ से 1 देंगे नंबरिंग करेंगे तो हम इसको फिर क्या नंबर दें, ये जो कार्बन यहाँ प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना नंबरिंग। और वैसे भी आप अगर, मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रही हूँ, मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई भी, ठीक है, ये वैलेंसी आप चेक कर लीजिए, ये एकदम सही वैलेंसी है कार्बन का। तो आप नंबरिंग कैसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे क्या 1, 2, 3, नहीं, ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। तो इसीलिए इसको 1, 2, 3 या इसको 1, 2, 3, मतलब कीटोन जो ग्रुप है वो हमेशा हमारा सेकंड पोजीशन में होगा या तो थर्ड या तो फोर्थ, लेकिन कभी भी फर्स्ट पोजीशन में नहीं होगा क्योंकि कीटोन जो है ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो टर्मिनल या एंड में प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसीलिए हम फ्रक्टोज को नंबरिंग करेंगे इस कार्बन से, इसीलिए हमारा कीटोन ग्रुप जो है वो सेकेंड कार्बन कंसीडर किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि 6 कार्बन प्रेजेंट है फ्रक्टोज में। तो ये था हमारा बेसिक वीडियो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर।
ठीक है। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो मोनोसेक्राइड के ऊपर ही होगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और उसके आपके एपीमर्स क्या होते हैं, फिर डाइस्टेरियोमर्स क्या होते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में डालूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक शेयर कर सकते हैं और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपको और कैसे कैसे टॉपिक्स पढ़ने हैं हिंदी में, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं कोशिश करूँगी उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।